अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक एंड शेयर भी किया करें और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। तो आज का व्लॉग है मेरी पुर्तगीज़ क्लास का और ये मेरा क्लास में आज लास्ट डे है। मेरा नहीं, सबका ही लास्ट डे है क्योंकि आज हमें मिलने वाले हैं सर्टिफिकेट। और पहले टीचर ने हमें ये 2 पेपर्स दिए थे, इसके ऊपर हमने जस्ट साइन किए थे अपने और डेट लिखी थी। बाकी सारा जो इसके ऊपर फिल होना था, जो सारा प्रोसेस था इसका, वो टीचर कह रही थी मैं खुद करूँगी क्योंकि टीचर के पास है हमारे पासपोर्ट, हमारे रेजिडेंसी कार्ड की कॉपीज़ सबकी टीचर के पास है। और कुछ लोग कह रहे थे कि आप कह रही थी कि अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड नहीं है तो आपको ये इस तरह की कोई भी जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो नहीं मिलते। तो जी ये मेरा क्लिप कहीं गुम गया हुआ था, इतनी सारी वीडियोस बनानी होती हैं यूट्यूब के लिए, तो ये मिल नहीं रहा था। तो आज मुझे मिला तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और ये वो यूनिवर्सिटी है जिसकी तरफ से हमें ये कोर्स करवाया गया है और यहाँ मैं दे रही हूँ टीचर को गिफ्ट क्योंकि आज क्लास का लास्ट डे था। तो मैं टीचर के लिए एक ये डोर बेल की तरह की एक चीज़ थी सिल्वर कलर की और ये मैं लेके आई थी मैम खागेर के लिए। और जो दूसरी मैम है मैम आलदा, उनको आज की दूसरी कंट्री में जाना था तो वो ट्रैवल की वजह से नहीं आ सकी थी। बाकी सब लोग भी उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। तो क्योंकि आज क्लास का लास्ट डे था और उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है, हमने कोई उनको फ़ी वगैरह नहीं पे की है, ना कोई हमने इधर एडमिशन वगैरह लिया था। यहाँ जस्ट मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब यशफा ज़ैद इसी स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ बाहर पेपर उन्होंने लगाया था स्कूल वालों ने, लेकिन मैंने पढ़ा और मैंने आसिम को बताया भी तो वो कहते कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मत करो। लेकिन फिर एक दिन मैम आलदा जो है उन्होंने ख़ुद से मेरे से बात की क्योंकि एशियन बिल्कुल अलहदा नज़र आते हैं, जो इंग्लिश होते हैं मतलब अंग्रेज़ हैं वो भी अलहदा नज़र आते हैं। और वैसे भी मैं उबाया पहन के जाती हूँ तो कभी कभी वैसे भी ड्रेसिंग चेंज भी कर लेती हूँ, लेकिन उनको फिर पता चल जाता है ना एशियन है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको ना ये पुर्तगीज़ कोर्स लाजमी करना चाहिए। तो फिर मैंने आसिम से बोला कि अब उन्होंने मुझसे खुद ही बोला तो कर लेती हूँ, इसमें क्या बात है, हम बच्चों को तो मैं लेने जाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो लेकिन अब जब मैंने ये कोर्स किया तो फिर मुझे समझ आया कि पहले ये था कि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी वर्ड, छोटे छोटे से वर्ड भी मुझे नहीं आते थे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर पे जाना है, खुद ही शॉपिंग करनी है सारी, बस बिल वगैरह पे करवाना है तो उधर ही बस वो पूछती हैं और तो कुछ भी नहीं, निफ़ का पूछती हैं या इस तरह बस। तो कितनी की लैंग्वेज मुझे आ जानी थी क्योंकि मैं किसी से भी नहीं मिलती। और ये जो टीचर हमें बैग दिखा रही हैं वो ये बता रही थी कि जिस यूनिवर्सिटी की मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें ये कोर्स करवाया गया है, ये उनका नाम है बैग के ऊपर। पहले हमने ये गौर ही नहीं किया था। और फिर वो वाइट बोर्ड के ऊपर हमें उस यूनिवर्सिटी का जो नाम और एड्रेस वगैरह था वो लिख के बता रही थी और साथ में बता रही थी कि कौन से नंबर की बस से आप अगर वहाँ का विज़िट करना चाहें उस यूनिवर्सिटी का तो आप जा सकती हैं। तो आज लास्ट डे था, फिर भी मैम खागेल हमें कह रही थी फ्री नहीं आपने रहना सर्टिफिकेट दे दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने आज हमें थोड़ा सा पढ़ा के भेजा ताकि हमारे लिए बाद में थोड़ा सा इजी रहे। तो ये जी सामने खड़ी है सजीला, ये पाकिस्तान से है और इनके साथ ये जो राइट साइड में खड़ी हैं ये आला है। और इनकी एक्टिंग देखिए बिल्कुल ज़ोंबी वाली लग रही है और ये एक्ट कर रही है यहाँ पे कि अगर वो जाएं फार्मेसी में, मतलब मेडिकल स्टोर पे जाएं तो वो किस तरह कहेंगी कि मैं बीमार हूँ तो मुझे मेडिसिन चाहिए लेकिन उनकी एक्टिंग से लग रहा है तो वो आरी स्टेज पे पहुंची हुई हैं, इनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है इनका नाम है आला और ये यूक्रेन से हैं और साथ में इनकी फ्रेंड भी होती हैं दाशा, ये दोनों यूक्रेन से हैं और अब ये पुर्तगीज़ सीख रही हैं, पुर्तगाल में ही रहती हैं ये। और ये सिंगर हैं और वो जो उनकी दूसरी फ्रेंड है दाशा वो पेंटर हैं। और ये जो सामने छोटी सी क्यूट सी बच्ची आ रही है ये सजीला की बेटी है। यहाँ पुर्तगीज़ जब हमें कोर्स करवाया जा रहा था तो साथ में एक रूम था, बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही थी तो साथ एक रूम था, वहाँ केयर टेकर वाले आते थे। तो अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं
सबको वो वहीं पे संभालते थे। वो 3-4 लड़कियाँ होती थी और साथ उनके 3-4 बॉयज़ भी होते थे। उनको भी हमने कुछ पे नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमारे बच्चों को इतनी गर्मी में संभाला इतनी देर। यशफा ज़ैद तो बस 2 दफ़ा ही गए थे, वो नहीं गए ज़्यादा, तो मैं खुद ही नहीं लेके जाती थी क्योंकि ये बड़े थे, ये खुद भी घर पे रह लेते हैं। तो बाकी लोगों के, एक स्पेन से भी थी आयशा, इश्तराए उनका नाम था, तो उनकी बेटी तो बहुत छोटी थी, आई थिंक कोई 7-8 मंथ की थी। ये जो सामने से गुजर रही हैं ये भी फिर अपनी बेटी को थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके ना उस रूम में चेक कर आती थी, केयर टेकर वाले जो थे, लेकिन वो बहुत प्यार से बच्चों को रखते थे। बिल्कुल भी फील नहीं होता था, टेंशन नहीं होती थी। बच्चे बहुत अच्छी तरह वहाँ खेलते रहते थे। वो अपने घर, मतलब पता नहीं अब घर से या कहाँ से बहुत सारे टॉयज़ लेके आते थे बच्चों के लिए, और फिर बच्चे भी वहाँ खुश रहते थे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी वो करवाते रहते थे। तो है जी, फिर यहाँ पे टीचर हमें आज के दिन भी पता नहीं क्या क्या हमसे पूछ रही थी कि वो जान सके हमें कितना कहा गया। लेकिन 3 मंथ का कोर्स था और उसमें 2 डेज़ जाना होता था बस, तो इतनी सी देर में हमें कितना कहा सकता है। लेकिन फिर भी इतना आ गया था कि हम, कोई अगर बोल रहा होता तो उसकी बात थोड़ी बहुत समझ जाते हैं हम, और थोड़े बहुत वर्ड हम बोल भी सकते हैं। बाकी इतना नहीं कि हम एकदम से अब ये कोर्स करके कहीं जॉब कर सकते हैं या और कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये हमें अभी मिला है 50 घंटे का सर्टिफिकेट, और पुर्तगीज़ जो पासपोर्ट होता है उसको लेने के लिए आपको 100 घंटे का नहीं, 100 नहीं, 150 घंटे का चाहिए होता है सर्टिफिकेट। और ये अभी 50 घंटे का था, ये A लेवल था। पता नहीं अब ये किसी जगह काम आ सकता है या नहीं, लेकिन इतना हुआ है कि हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज को कि वो क्या बोलते हैं। लिखते तो ये इंग्लिश की तरह ही है पुर्तगीज़, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे जी मिल गया है हमें सर्टिफिकेट, और टीचर ने साइन भी कर दिया है। और सब बहुत खुश थे कि चलो इतनी गर्मी में हम आते रहे हैं, उसका कुछ तो हासिल हुआ है, क्योंकि लास्ट में हमें लग रहा था कि हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जस्ट वैसे ही मतलब हम क्लासेस लिए जा रहे हैं बस। लेकिन आज हमें सर्टिफिकेट मिल गए थे तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था सबको। तो जी आप मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, तो इनको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।